नाजरीन, खबरें अब तफसील से। दिल्ली में आज मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने हिंदुस्तान में G20 सरबराही इजलास की कामयाबी पर मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि G20 सरबराही इजलास की कामयाब तकमील पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से पीएम मोदी को मुबारकबाद देते हुए एक रिजोल्यूशन पेश किया गया। और क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, आइए सुनाते हैं। आज कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो G20 की लीडर्स समिट, मेन समिट यहां पर हुई दिल्ली में, वो बहुत सफल उसका आयोजन हुआ और भारत की भूमि पर भारत के नेतृत्व में जो सफलता G20 में मिली है, उसको लेकर एक और माननीय रक्षा मंत्री जी ने जहां एक रेजोल्यूशन मूव किया माननीय प्रधानमंत्री जी को और देशवासियों की ओर से बधाई देते हुए कि G20 के सफल आयोजन पीएम के कुशल नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति का एक प्रतीक भी है। और इसकी चर्चा आज न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में आम सहमति बनाना ये अपने आप में दिखाता है कि भारत की बढ़ती ताकत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण जो दुनिया के देशों को एक मंच पर एक स्वर में दुनिया के हित में निर्णय लिए गए। आज भारत ग्लोबल एजेंडा सेटिंग में अहम भूमिका निभा रहा है और भारत के नेतृत्व को उसका श्रेय जाता है। भारत ने सदा इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कही, G20 फोरम को और इंक्लूसिव बनाने की बात कही और अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल होना ये उसको सिद्ध करता है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज शिमला के समर हिल में वाक़ शिव मंदिर का दौरा किया। यह इलाका 14 अगस्त को बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड की जद में आ गया था, जिसमें तकरीबन 19 लोगों की जान चली गई थी। आपको बता दें कि कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज शिमला में वाक़ शिव बावड़ी इलाके का भी दौरा किया। उन्होंने मंदिर में माथा टेका और शिव मंदिर के बचे हुए हिस्से का मुआयना भी किया। इस दौरान उन्होंने आफत मुतासिर लोगों से भी मुलाकात की। आफत में जान गंवाने वाले अफरादों के अहले खाना से मुलाकात कर प्रियंका ने उनकी हिम्मत अफजाई की। अपने दौरे पर प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत हिमाचल में आई आफत को कौमी आफत करार दे तो इससे रियासत को उबरने में काफी मदद मिलेगी। बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। कल से मैं देख रही हूँ, मतलब कई ऐसी चीजें हैं जो मैंने पहली बार इस तरह से देखा है मैंने, और लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। कई जगह उनके पूरे घर एकदम बह गए हैं। वो नेशनल हाईवे भी बह गया है, मनाली और जो लेह की तरफ जाता है वो वाला, उस पे भी हम गए कल। तो बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान देखा है और हमने कल भी कहा कि ये एक ऐसा मौका है जब कि सबको एकजुट होकर एक साथ इस आपदा का सामना करना है और कर रहे हैं। और हिमाचल की जनता जो है, हिमाचल की सरकार है, उनकी जो भावना रही है वो एक पूरे देश के लिए एक मिसाल है। क्योंकि रास्ते में भी कल जहाँ जहाँ मैं जा रही थी मैंने देखा कुछ जगह कुछ महिलाएं श्रमदान कर रही थी, सड़क बनाने की मदद कर रही थी। आगे गए कुछ छोटे छोटे व्यापारी थे, उन्होंने चेक्स दिए, चंदा दिया कि जिनका नुकसान हुआ है उनकी मदद हो जाए, जबकि उनका खुद का नुकसान हुआ था। तो इस तरह की जो भावना है हिमाचल की जनता की, इसी भावना को लेकर ही सरकार ने काम किया। मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, तमाम मंत्री खड़े हैं। इन्होंने 24 घंटे आपदा के समय भी और उसके बाद से भी काम कर रहे हैं और काफ़ी इन्होंने अनाउंस भी किया है किस तरह से मदद कर पाएंगे। जहाँ जहाँ कॉम्पेंसेशन देना है उसकी पूरी लिस्टें शायद कल मुख्यमंत्री जी बता रहे थे बना भी चुके हैं और देना शुरू भी हुआ है। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं बार बार कि इसको नेशनल डिजास्टर मतलब राष्ट्रीय आपदा अगर घोषित कर दें केंद्र सरकार, तो इससे बहुत प्रदेश का फायदा हो सकता है और मदद हो सकती है। इस समय कांग्रेस हेडक्वार्टर में आज मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के कौमी तर्जुमान गौरव भल्लभ ने कहा कि असम में किसान संपदा स्कीम में घोटाला कैसे हुआ। उन्होंने आगे कहा कि प्राइम ईस्ट एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुद को शुमाली मशरिक का मीडिया चैनल बताती है।
भारत सरकार की एक स्कीम है जिसका डिटेल जिस स्कीम का नाम है किसान, एग्जैक्ट स्कीम का नाम है, मैं आपको बताता हूं, किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जो कि स्कीम किसके लिए बनी है? किसानों के लिए। उस स्कीम में ये कंपनी कहती है, जो कि अपने आप को लीडिंग चैनल बता रही है नॉर्थ ईस्ट का, वो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में आवेदन देती है कि मैं फूड प्रोसेसिंग का काम करूंगी और 10 करोड़ का उसको अनुदान भी दे दिया जाता है। ये कब हुआ? 2021 में तो मुख्यमंत्री जी ने पद, गोपनीयता और संविधान की शपथ ली। उसके बाद ये 50 बीघा जमीन ये कंपनी खरीदती है और ये कंपनी की पहले तो एग्रीकल्चर लैंड खरीदी जाती है, एग्रीकल्चर लैंड से इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इंडस्ट्रियल लैंड से ये कंपनी फूड प्रोसेसिंग के लिए अनुदान के लिए आवेदन करती है और मोदी सरकार 10 करोड़ का अनुदान, 10 करोड़ की ग्रांट इस कंपनी को देती है किसान संपदा योजना के तहत। हिंदुस्तान की सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की आयुष्मान भव पहल का आगाज किया। इस मौके पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयुष्मान भव की तकरीब में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने तकरीब से खिताब करते हुए आयुष्मान भव पहल के बारे में तफसील से मालूमात फराहम कराई। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। इस अभियान के तहत पूरी तरह से स्वच्छता का अभियान भी चलेगा। रक्तदान के शिविर इस अभियान के तहत नियमित गैर पारिश्रमिक स्वैच्छिक रक्तदान एवं सामाजिक एकजुटता में भी जागरूकता के साथ और अंगदान की शपथ अभी हमको आदरणीय महामहिम जी के द्वारा दिलाई गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह अभियान निश्चित रूप से, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है, एक उनकी सोच है, एक विजन है कि उनका जो भी काम होता है वो काम समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को लाभ पहुंचाए, उसके जीवन में उत्थान लाए, उसके जीवन को आगे बढ़ने का अवसर मिले। उनके सभी कार्यक्रमों में ये सोच समाहित होती है। और यह भी जो आयुष्मान भव कार्यक्रम शुरू हुआ है, इससे अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो पहुंचेंगी, उसका लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही इस विशेष अभियान के दौरान जो आयोजित कार्यक्रम किए जाएंगे उसमें भी स्वास्थ्य विभाग की नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट एक अलग प्रकार का जो दृष्टिकोण है वह भी सबके सामने आएगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो बहुत सारी योजनाएं, मैं आप सबसे यह भी अनुरोध करूंगा, चूँकि हमारे राज्य का आज पूरा तंत्र यहाँ पर है जो स्वास्थ्य को कहीं न कहीं एक तरह से नियंत्रित करने का काम करता है, चलाने का काम करता है। तो राज्य की भी हमारी बहुत सारी योजनाएं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं, लोगों को सेवाएं देने का काम कर रही हैं। लेकिन उन सब की जानकारी इस सेवा पखवाड़े में भी, और सेवा पखवाड़े के बाद आगे के चलने वाले जो कार्यक्रम हैं उन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक कैसे पहुँचे, यह भी हमें भी इसका भी कहीं ना कहीं प्रयास करना होगा। और जैसा हम सब जानते हैं कि हमारा देश जो भारत है उसका पारंपरिक जो ज्ञान कहता है कि अच्छे स्वास्थ्य से बड़ी नेमत दूसरी कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि अगर लीडर और आवाम चाहते हैं कि इंडिया इतिहाद कामयाब हो तो 3 चीजों की कुर्बानी देनी पड़ेगी: मनभेद, मतभेद और महत्वाकांक्षा। इंडिया इतिहाद की राबता कमेटी सीटों की तकसीम से मुताल्लिक फैसले करेगी। अगर इंडिया गठबंधन को तमाम नेता, राजनीतिक दल और जनता भी सफल बनाना चाहती है, जो कि सफल होगा, निश्चित तौर पे होगा, तो सबको 3 चीजें त्यागनी होंगी: मनभेद, मतभेद और महत्वाकांक्षा। जब ये 3 चीजें हम त्यागेंगे राजनीतिक तौर पे, तभी ये इंडिया गठबंधन सफल होगा। और मेरा ये मानना है
कि जो एक कोऑर्डिनेशन समिति है इंडिया अलायंस की, यही वो समिति है जो ये सीट शेयरिंग से संबंधित तमाम फैसले लेगी। कोई नेतागण अगर व्यक्तिगत तौर पे अपनी राय जाहिर करना चाहते हैं, वो पार्टी प्लेटफॉर्म्स के भीतर भी और उसके अतिरिक्त भी जरूर जाहिर करें, उन्हें आजादी है। लेकिन कोऑर्डिनेशन समिति वो समिति है जो पार्टी के तौर पे तय करेगी कि किस राज्य में कैसे सीटों का बंटवारा होगा। और कोई एक राज्य एक समान नहीं है। जो स्थिति बंगाल की है वो स्थिति तमिलनाडु की नहीं है, जो महाराष्ट्र की है वो बिहार की नहीं है, जो उत्तर प्रदेश की है वो दिल्ली पंजाब की नहीं है, जो हरियाणा की है वो गुजरात की नहीं है। तो हर राज्य का अपना एक पॉलिटिकल कम्प्लेक्शन है, एक इलेक्टोरल रंग है, और उसके हिसाब से सारी चीजें तय होंगी। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने फिरोजपुर में सारागढ़ी की तारीख लड़ाई के दौरान शहीद होने वाले 21 सिख फौजियों की यादगार की तामीर के काम को 6 माह में मुकम्मल करने का ऐलान किया। सारागढ़ी वॉर मेमोरियल का संगे बुनियाद रखने के बाद सीएम भगवंत मान ने खिताब करते हुए कहा कि इस यादगार की तामीर के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं होगी। इसके अलावा सीएम मान ने अपने खिताब के दौरान साबिक हुकूमत पर भी निशाना साधा। वजीर आला मान ने पंजाब की तारीख में इंतहाई अहमियत के हामिल इस मकाम को नजरअंदाज करने पर साबिक हुकूमतों की शदीद मजम्मत की। अज दा जिहड़ा इह समागम है, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ मजलूमां दे हक च खड़न दा ते लड़न दा सुनेहा दिता। वो सानू याद रखना चाहिए। जिहड़ियां कौमां अपना विरसा भुल जांदियां ने, वो कौमां रुल जांदियां ने। 21 जांबाज सिख रेजिमेंट दे सूरवीर बहादुर सैनिक, जिन्हां ने 10,000 तो वध फौजां नाल लोहा लिया, भज्जे नहीं। और ये 21 वर्सेस 10,000 ये जिहड़ी जंग है ना, ये दुनिया दियां बहुत टॉप दियां 10 जंगां दे विच इहदा जिक्र हुंदा है। दुनिया भर दे जिन्ने राइटर होए ने जां जिन्ने मिलिटरी बेस्ड एनालिसिस होए ने, उन्हां च इस जंग दा जिक्र हुंदा है। नई तश्कील शुदा अपोजिशन अलायंस इंडिया ब्लॉक की पहली मीटिंग आज कौमी राजधानी दिल्ली में हुई। इसी को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि आज हम मीटिंग में जाएंगे और मुंबई में तयशुदा एजेंडे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और क्या कुछ कहा संजय राउत ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज हम लोग वहाँ मीटिंग में जाएंगे। शरद पवार साहब के घर में ये मीटिंग होगी। जो एजेंडा हमने तय किया है इंडिया की मुंबई के बैठक में, उसके ऊपर चर्चा होगी, अमल बजावनी होगी, अमल होगा। हम सब लोग वहां आ रहे हैं एक्सेप्ट तृणमूल कांग्रेस। अभिषेक बैनर्जी तृणमूल के नेता इस कमेटी के सदस्य हैं। अभी मेरी उनके नेताओं से बात हो गई, लेकिन वो नहीं आ सकते। इसलिए ईडी नहीं चाहती, बीजेपी नहीं चाहती, केंद्र सरकार नहीं चाहती कि अभिषेक बैनर्जी दिल्ली में पहुंचे और इंडिया के कोऑर्डिनेशन कमेटी में उनका सहभाग हो। आज की ही तारीख उनको ईडी का समन्स है और बुलाया गया है। लेकिन हमने कहा है उनको कि हम आपकी कुर्सी वैकेंट रखेंगे और देश को संदेश देंगे कि किस प्रकार से सेंट्रल एजेंसी जो इंडिया के हमारे जो मेंबर्स हैं उनको टॉर्चर करने जा रहे हैं। लेकिन हम डरने वाले नहीं।